कभी मैं कभी तुम ड्रामे की एंडिंग स्टोरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। मुस्तफा अमीर बन चुका है लेकिन उसका भाई अदील अब जेल में है। अदील ने अपने माँ बाप का घर उनसे बिना पूछे ही बेच डाला। उसने रुबाब को भी धोखा दिया और रुबाब ने उसको जाके तलाक दे दी और उसे जेल में भी डाल दिया। मुस्तफा के माँ बाप के पास भी कोई सहारा नहीं होता है, कोई घर नहीं होता है। वो अपनी बेटी के घर जाते हैं लेकिन मुस्तफा के फादर की तबीयत खराब होने पर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो मुस्तफा की माँ उसको कॉल करती है और मुस्तफा सारे इलाज का खर्चा भी उठाता है और अपने माँ बाप को अपने नए घर में भी ले आता है जो कि करोड़ों रुपए का है। पहले तो मुस्तफा के माँ बाप ये चीजें देख के हैरानी हो जाते हैं कि जिस गाड़ी में आए हैं और ये घर, इतना बड़ा घर जो करोड़ों का है। अब मुस्तफा के पास पैसे की कमी तो नहीं होती है लेकिन शर्जीना उसको छोड़ के जा चुकी है। मुस्तफा के माँ बाप उससे पूछते भी हैं कि शर्जीना कहाँ है लेकिन वो उसका कोई जवाब भी नहीं देता। लेकिन आई थिंक वो समझ ही जाते हैं कि वो रूठी हुई है। अब शर्जीना को बस यही ख्यालात सता रहे हैं कि मेरा मिसकैरेज हो गया है एंड मुस्तफा भी अब मेरे पास नहीं है। शर्जीना चाहती तो है मुस्तफा को माफ करना लेकिन मिसकैरेज की बात याद आते ही वो मुस्तफा को माफ नहीं कर पाती है और इसने उससे अलग करने का फैसला कर लिया है। अब अदील और रुबाब की कहानी तो इस ड्रामे में खत्म हो चुकी है। रुबाब ने अपना ही रास्ता अपना लिया है। वहीं पे अदील अब जेल में पहुंच चुका है और इसका इससे भी बुरा हाल होने वाला है जहां इसकी पूरी जिंदगी अब जेल में गुजर सकती है। लेकिन अब ये पूरा वाकया मुस्तफा को भी पता चल चुका है। अदील ने गलत किया है उसके माँ बाप के साथ, उसके साथ, लेकिन फिर भी अदील मुस्तफा का बड़ा भाई है, उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी और मुस्तफा अपनी पूरी कोशिश करने वाला है अदील को जेल से निकलवाने के लिए एंड ये कामयाब भी हो जाएगा क्योंकि अब इसके पास करोड़ों रुपए हैं और इसकी हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है क्योंकि मुस्तफा जब अपने माँ बाप को बताएगा कि शर्जीना का मिसकैरेज हो गया था, मैं जब ऑफिस में था और सारी गलती ही मेरी थी, लेकिन अब शर्जीना के बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। जब ये चीजें उसके माँ बाप को पता चलेंगी तो वो खुद ही जाने वाले हैं शर्जीना के माँ बाप के पास। वो जाके शर्जीना से बात करेंगे कि मुस्तफा से गलती हुई है, तुम एक बार उसको माफ कर दो। मुस्तफा से अच्छा ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई हस्बैंड होगा। उसको पैसों की कभी गर्ज रही ही नहीं है बल्कि वो बस प्यार का ही भूखा है। और इसी मौके पर मुस्तफा की भी एंट्री हो जाएगी जब मुस्तफा के माँ बाप भी मौजूद होंगे, शर्जीना के माँ बाप भी मौजूद होंगे और मुस्तफा खुद ही शर्जीना से बात करेगा और शायद इस मौके पर अदील भी वहां पे पहुंच जाएगा जो कि मुस्तफा उसको जेल से छुड़वा चुका होगा। अदील भी शर्जीना से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, उसे पछतावा होगा अपनी सारी गलतियों का। अब शर्जीना अदील की खातिर या मुस्तफा के माँ बाप की खातिर मुस्तफा के पास वापस घर लौट के नहीं आने वाली बल्कि मुस्तफा की रिक्वेस्ट पर ही शर्जीना मुस्तफा को माफ कर देगी और उसके पास घर लौट के वापस आ जाएगी। इसी तरह कभी मैं कभी तुम ड्रामा हमें बिना बोर किए खत्म हो जाएगा।